हेलो व्यूवर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। और एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में होगा यह सीरीज। और मैं सिंपली सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगा, मैं ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपका रिवीजन भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ही हो जाएगा, ताकि आपको बाद में एग्जामिनेशन में फिर से रिवाइज करने का कोई ज़रूरत ना पड़े। सो ये मेरा एक ये अटैम्प्ट रहा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप ये जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप प्रेजेंट पोजीशन आपका कहाँ है और एग्जामिनेशन में आपको क्या एग्जामिनेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। सो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच अहोम किंग डिड द मुआमरिया रेवेलियन बिगिन। सो इसके ऑप्शंस हैं, एक सुकाफा, सेकंड सोहुंगमोंग, थर्ड सुतुफा, फोर्थ लक्ष्मी सिंगा। सो मैं ऑप्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द आंसर। सो सुकाफा जो थे, सुकाफा आप लोग जानते होंगे, सुकाफा इज़ द फाउंडर ऑफ अहोम किंग। अहोम डायनेस्टी के फाउंडर थे सुकाफा। सुकाफा जो पहले म्यांमार में रहते थे, म्यांमार से वो पाटखाई हिल को पार करते हुए पाटखाई पास से अहोम आए, असम आए, और असम में उन्होंने अपनी राजधानी चौराईदेव में इस्टाब्लिश किया 2053 में। उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दो पोस्ट का निर्माण किया था, एक है बुरहा गुहाई, सेकेंड है बोर गुहाई। उसका सेकंड जो ऑप्शन है सोहुंग मुहुंग को हम दिहिंगिया राजा के नाम से जानते हैं, और ये पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गदेव हिंदू नाम का उपयोग किया, और उन्होंने अपना नाम स्वर्ग नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का निर्माण किया था, जिसे बौरपात्र गुहाई भी कहते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है वो सुतुफा है। सुतुफा इसीलिए फेमस जाने जाते हैं क्योंकि इनका एसासिनेट माने इनको मार दिया गया था चुतियाओं द्वारा। और इस क्वेश्चन का आंसर है लक्ष्मी सिंह। सो मुआमरे रेवेलियन हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहोम किंग लक्ष्मी सिंह। सो मुआमरिया जो रेवेलियन हुआ, उसके पीछे बहुत सारा कारण है, जैसे कि कुछ रिलीजियस कारण है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक कॉज है। सो क्या हुआ, जो शंकर देव थे वह नॉन वैष्णवाइट रिलीजन को प्रोपागेट करते थे। लेकिन जब शंकर देव मर गए, उनको जो डिमाइस हो गया, उनको महाप्रयाण कहते हैं, उनके बाद जो उनके डिसाइपल्स थे उनमें डिवीज़न हो गया। सो जिसे वो मूवमेंट जब डिवीज़न हो रहा था, उस मूवमेंट को क्षत्रिय मूवमेंट कहते हैं। आप देख पा रहे हो डिस्प्ले में। और उन्होंने 4 संघीज में डिवाइड हो गए। एक था ब्रह्म पुरुष काल एंड निका। सो मयामारा सत्र वाज विद इन द फोल्ड ऑफ काला संगीत। जो मयामारा सत्र थे, इन्होंने ही, जो इनके डिसाइपल्स थे उन्होंने ही मुआमरिया रेवेलियन को लीड किया था अगेंस्ट अहोम किंग्स। सो आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप पहले सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, देन एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच अहोम किंग डिड द मुआमरिया रेवेलियन कंक्लूड। पहला ऑप्शन सुदांगफा, दूसरा ऑप्शन रुद्रसिंह, तीसरा ऑप्शन शिव सिंह, चौथा ऑप्शन कमलेश्वर सिंह। सो जो मुआमरिया रेवेलियन हुआ था वह किसके कार्यकाल में उसकी समाप्ति हो गई। सो हम सुदांगफा के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगा पहले आंसर्स को जानने के पहले। सुदांगफा को बामुनी कुंवर के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने ढोला टाउन को स्टैब्लिश किया था। जो दूसरा ऑप्शन है रुद्र सिंह, उन्हें अहोम नाम सुक्रुम्फा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जो 2 चीज़ का निर्माण किया था बेसिकली, जॉय सागर टैंक और जॉय डोल का। और जो तीसरे ऑप्शन है शिव सिंह ने ही बोर राजा का पद का निर्माण किया था, जिसमें क्वीन लीड करती थी किंगडम को, और उन्हीं की एक क्वीन थी अंबिका, जिसने शिवडोल मंदिर का निर्माण किया शिव सागर में। और इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ कमलेश्वर सिंह।
मोआमारिया रेबेलियन हैज़ कम टू एन एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंह। जो मोआमारिया रेबेलियन हुआ था वो 35 सालों तक चला था। सो आज का थर्ड क्वेश्चन ये है, विच अहोम किंग इज सेड टू हैव अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ स्वर्गदेव और स्वर्गनारायण। आई होप इट्स इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। सो यहाँ ऑप्शन है सोहुंगमुंग, जयाधवास सिंह, चक्रधवास सिंह, गदाधर सिंह। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सोहुंगमुंग। सो सोहुंगमुंग जो थे उन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गदेव लगाया था। एक्चुअली क्या होता है, जो स्वर्गदेव है वो बुरंजीज में लिखा गया है श्री श्री स्वर्गनारायण महाराज और जन्म कथा में कि जो अहोम किंग्स थे उन्होंने अपने आप को हिंदू गॉड इंद्र से अपने आप को असेंबल मतलब रिलेट किया था, जो लॉर्ड भगवान जो हेवन के गॉड हैं। इसके बाद से उन्होंने स्वर्गनारायण अपने आप, उसके बाद से अहोम किंगों ने क्या किया, स्वर्गदेव अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। सो जो तीसरा जो ऑप्शन था गदाधर सिंह, उनके बारे में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको फिर डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूँ। गदाधर सिंह के कार्यकाल में इटाखोली रन हुआ था, जिसमें मुग़लों से फिर जो गुवाहाटी को फिर से रिकैप्चर कर लिया गया, और गदाधर सिंह ने उमानंद देवालय का निर्माण किया, धौलाधर अली रोड को गोलाघाट में बनाया। सो ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुरामफा भोगाराजा विच सत्राधिकार वाज मर्डर्ड। क्या हुआ था जब मोआमरिया, तो ऑप्शंस आप देख लो, नित्यानंद देवा, वैकुंठ महंत और चतुर्भुज महंत। सो क्या हुआ था जब मोआमरिया रेबेलियन हो रहा था तो उसके जो लीडर्स आई मीन जो गुरु थे, उन लोगों को बहुत ह्यूमिलिएट, किसी को मार डाला गया होमो द्वारा, किसी को ह्यूमिलिएट किया गया। तो उनमें से एक थे जिनका मर्डर सुरांगफा भोगाराजा के कार्यकाल में हुआ था। उसका आंसर आप ए है, नित्यानंद देवा। सो द रेन ऑफ सुरामफा भोगाराजा, जो इसका कार्यकाल 1641 से 44 तक था, जिन्होंने सत्राधिकार ऑफ मयामारा सत्र गुरु नित्यानंद देव का मर्डर करा दिया। उसके बाद जो गदाधर थे उन्होंने वैकुंठ महंत को एग्जीक्यूट किया था, और जो रुद्र सिंह थे उन्होंने चतुर्भुज को अपने जो रॉयल असेंबलीज होता है उसमें उन्होंने ह्यूमिलेट किया था। सो आप इन गुरुओं के नाम याद रख सकते हैं इनकेस पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में। सो आई होप इट्स इम्पोर्टेंट। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ डेटी ऑफ अहोम्स। फर्स्ट इज सोमदेव, सेकेंड इज इंद्र, थर्ड इज शिवा, फोर्थ इज शक्ति। सो आप ट्राई कीजिए इसको। सो इसका आंसर है 1 सोमदेव। सोमदेव वाज द चीफ डेटी ऑफ अहोम्स। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम व्हेन द बर्मीज आर्मी कैम विथ बदन चंद्र। फर्स्ट ऑप्शन इज बदन चंद्र बरफुकन, सेकेंड ऑप्शन इज पुरंद बुरहागोहाई, थर्ड ऑप्शन इज रुचिनाथ बरगोहाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकेंड है, पुरानंद बुरहागोहाई। सो क्या हुआ था जब मोआमरिया रेबेलियंस के बाद जब बर्मीज जब आसाम में अटैक कर रहे थे, तब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पुरानंद बुरहागोहाई थे, जिन्हें जो बदन चंद्र बरफुकन के साथ उनका मतलब साँठगांठ ठीक नहीं चल रहा था। तो बदन चंद्र बरफुकन ने क्या किया, बर्मीज आर्मी से मिलके उन पे अटैक कर दिया। उसके बाद जो पुरानंद बरगोहाई हैं उनको डिफीट्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके पुत्र रुचिनाथ बुरहागोहाई को उस पद पे स्टैब्लिश किया गया है। सो इसका आंसर है 2। सो द अहोम प्राइम मिनिस्टर वाज पुरानंद बुरहागोहाई। सो और एक जो जब बर्मीज आर्मी ने जब आसाम पे अटैक किया था, उस पीरियड को हम जो पीरियड था 1821 से 1825 एडी तक, उसको हम मानौर दिन इन आसाम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था, बहुत टेरर, उन्होंने बहुत ही अत्याचार एट्रोसिटीज़ आसाम के लोगों पर ढाला था, और हम लोग जो आसामीज पीपल है वो बर्मीज लोगों को
मान के नाम से कहते थे और उनके राजा को मान राजा के नाम से कहा करते थे। सो जो बर्मीज़ आर्मी जब असम पे अटैक किया था, उन्होंने तब 4 लड़ाइयाँ जो ब्रिटिश शासनकाल के साथ लड़ी थी। 4 बैटल्स लड़े थे उन्होंने। 1824 से लेके 1826 तक 4 बैटल्स लड़े। फर्स्ट ब्रह्मपुत्र वैली में जो अहोम किंग के साथ हुआ, दूसरा कछार में, तीसरा मणिपुर में, चौथा बर्मा में। सो सब में बर्मीज़ हुआ डिफीटेड, बर्मीज़ हार का सामना पड़ा और बर्मीज़ को अपर असम से विड्रॉ करना पड़ा 1825 में। और जो इंग्लिश के हाथों हार कर अपर असम को छोड़ना पड़ा। और चारों बैटल्स बर्मीज़ हारने के बाद जो बर्मीज़ किंग थे, 24 फरवरी 1826 को एक ट्रीटी साइन की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वह यांडाबू ट्रीटी है। सो दिस वाज द फेमस यांडाबू ट्रीटी 1826 which brought the first Anglo-British war to an end. सो चीज़ यहाँ घूमती है जो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ यांडाबू कब कब हुआ था। सो आप आंसर्स 24 फरवरी 1826 को याद रखिएगा। और इनकेस आजकल जो ये शायद मे भी ना पूछे और इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ था वो पूछ ले, तो आई होप मैंने इसको इंक्लूड किया, आप लोग देखिए इसको। सो ये ट्रीटी में क्या क्या प्रोविज़न थे, जो पहला प्रोविज़न था, द बर्मिस किंग हैड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ एज अ वार इंडेमनिटी टू इंग्लिश कंपनी। बर्मिस जो किंग थे उन्हें 1 करोड़ रुपए इंग्लिश कंपनी को देना था। और जो 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 ब्रिटिश वुड टेक ओवर अराकन एंड तेनासेरीम, जो जो टेरिटरीज बर्मिस के कंट्रोल में थी, अराकन और तेनासेरीम को ब्रिटिश को हैंड ओवर करना था। और तीसरा प्रोविज़न था, द बर्मिस वुड नॉट बी एबल टू इंटरफेयर इन असम, कछार एंड जैंतिया कंट्री। चौथा प्रोविज़न था, बर्मिस रिकग्नाइज्ड गंभीर सिंह एज द किंग ऑफ मणिपुर। पांचवा था, देयर वुड बी अ ब्रिटिश रेसिडेंस एट आबा। सो दीज आर द प्रोविजंस। सो द ट्रीटी ऑफ यांडाबू देयर बाय फेवर्ड इंग्लिश। जो यांडाबू था उन्होंने ब्रिटिश का जो पकड़ था असम में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद इस ट्रीटी के एंड होने के बाद मनार दिन इन असम ख़त्म हो गया। सो आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम। सो इसका आंसर आपको दिया ही हुआ है डिस्प्ले पे, पुरंदर सिंहा जो लास्ट किंग थे अहोम के। सो दिस इज़ फॉर इट टुडे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं और एक्साइटिंग सीरीज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।